वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम 11th क्लास की सेकेंड पोएम द लैवर्नम टॉप का सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे। साथ में मैं इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगी। तो इसका सेंट्रल आइडिया हम राइट करेंगे। सेंट्रल आइडिया है हमारा द पोएम द लैवर्नम टॉप composed by Ted Hughes is a description of laburnum tree whose top was still and silent। तो ये जो पोएम है द लैवर्नम टॉप जो टेड हग्स द्वारा कंपोज की गई है, ये लैवर्नम ट्री का डेस्क्रिप्शन है, लैवर्नम के पेड़ का डेस्क्रिप्शन है। whose top was still and silent, जिसका टॉप, जिसका सिरा हमेशा कैसा रहता है, साइलेंट और शांत रहता है। इट्स लीव्स हैड टर्न येलो, उसकी जो पत्तियां हैं वो येलो पड़ जाती हैं, पीली पड़ गई थी। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और सीड्स भी गिर चुके थे। नो बर्ड केयर्स टू सिट ऑन इट, कोई भी पक्षी उस पर बैठने की परवाह नहीं करता है। एज इट हैज़ पॉइजनस सीड्स, क्योंकि इसमें जो इसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। बट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, लेकिन सेप्टेम्बर के महीने में आ गोल्ड फिंच सडनली सिट्स ऑन इट्स एंड चीरपिंग विद अ जर्क मूव्स ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लेकिन सेप्टेम्बर के महीने में एक गोल्ड फिंच अचानक उस पेड़ की सिरे पर बैठ जाती है और चहचहाती है। विद अ जर्क, झटके के साथ पेड़ पर उछलती कूदती है। मूव्स ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और पेड़ की सभी ब्रांचेस में, सभी शाखाओं पर उछलती है। एंड सडनली एंटर्स इन द थिक लीव्स ऑफ द ट्री, और अचानक पेड़ की घनी पत्तियों में एंटर कर जाती है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव एट द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच, जो निर्जीव सा पेड़ था वो गोल्ड फिंच के आने पर सजीव हो जाता है। एंड enjoys द मूविंग ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस, और पत्तियों के और ब्रांचेस के मूविंग का आनंद लेता है। बट सून इट फ्लाइज अवे इन टू द इन्फिनिट स्काई, लेकिन शीघ्र ही वह गोल्ड फिंच जो अनंत आकाश में उड़ जाती है। एंड द ट्री अगेन रिमेन्स लॉनली एंड साइलेंट विद इट्स येलो लीव्स एंड पॉइजनस सीड्स, और जो ये पेड़ है वह फिर से अकेला और शांत हो जाता है अपनी पीली पत्तियों के साथ और जहरीले बीज के साथ अकेला रह जाता है और पक्षी उड़ जाता है। तो यहाँ पर पोएट बताता है कि लैवर्नम टॉप, जो लैवर्नम का ट्री जो बिल्कुल सुनसान रहता है, वहाँ उस पर पक्षी गोल्ड फिंच आकर बैठती है जब चिड़िया, तो उसको पुनर्जीवन मिल जाता है और कुछ देर तक वो उसका आनंद लेता है और फिर वह पक्षी उड़ जाता है और पेड़ फिर से शांत और अकेला हो जाता है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको किस तरह से उसे एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट प्लस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर एक स्टेंजा का कवर कर देती हूँ। अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बट हमें सीखना है कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए कम से कम पोएम का एक एक्सप्लेनेशन तो हम राइट करते जाएंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आज हम कवर करने वाले हैं वो है आपका स्टार्टिंग से लेकर थ्रिल तक। द लैवर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fall in, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrilling, the whole tree trembles and thrills। तो यहाँ तक हम पूरा एक ही एक्सप्लेनेशन में, एक पैराग्राफ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी
स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं या किसी पैसेज को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले रेफरेंस लिखा जाता है। तो रेफरेंस में हमें बताना है कि ये किस पोएम से लिया गया है, इसके पोएट कौन हैं। तो रेफरेंस लिखेंगे हम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लैवर्नम टॉप कंपोज बाय टेड हग्स। इस तरह से हमने रेफरेंस बता दिया है इसका। और अब कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे कि हम इसमें किसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैवर्नम टॉप विच इज स्टिल एंड साइलेंट। इस स्टेंजा में पोएट लैवर्नम टॉप का डिस्क्रिप्शन कर रहा है जो स्टिल और साइलेंट है, गंभीर और शांत है। And also tells about the goldfinch which comes and enters the tree and moves about in the branches of the tree। जी हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया जिसमें उसने बताया है, पोएट हमें बताता है कि इस जो पेड़ शांत और गंभीर था उसमें गोल्डफिंच आती है और पूरे पेड़ को हिला देती है, हलचल पैदा कर देती है। किस तरह से गोल्डफिंच आती है, बैठती है, ये सब हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन है हमारा द पोएट सेज दैट द टॉप ऑफ लैवर्नम ट्री इज साइलेंट। कभी कहता है कि लैवर्नम ट्री का जो टॉप है वो साइलेंट है। देयर इज़ नो बर्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर कोई पक्षी नहीं है। इट्स लीव्स आर येलो, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। एंड इट्स सीड्स हैव फॉलन, और इसके बीज गिर चुके हैं। बट एट द आफ्टरनून ऑफ अ सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर के दोपहर को, प्रकाश की रोशनी में दोपहर को, अ गोल्ड फिंच एंटर्स द ट्री, एक गोल्ड फिंच पेड़ पर एंटर करती है। एंड शेक्स ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विद इट्स मूविंग, और अपनी मूविंग से, अपनी गति से पेड़ की शाखाओं को हिला देती है। द ट्री बिकम्स अलाइव एट द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच, पेड़ गोल्ड फिंच के आने पर जीवित हो जाता है। इट फ्लटर्स इट्स विंग्स, ये पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाती है चिड़िया। एंड मूव्स अबाउट विद अ स्पीड लाइक अ लिजार्ड, और एक छिपकली की तरह गति करती हुई पेड़ में इधर उधर चलती है। होल ट्री एंजॉय इट्स मूविंग एंड इज़ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, सारा पेड़ इसकी मूविंग का आनंद लेता है और आनंद से भर जाता है। तो इस तरह से हमने इन लाइंस को एक्सप्लेन किया है। हमें इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है जब एक्सप्लेनेशन आता है। तो यहाँ इसके बाद पोइट्री को जब एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें हमें एक नोट भी लिखना पड़ता है यदि है उसमें। तो इस स्टेंजा में हम देखेंगे इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच दिया है, अलंकार दिया है, कुछ स्पेशल दिया है तो वो हमें राइट करना पड़ता है। तो इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो इसमें एज अ लिजार्ड, छिपकली की तरह, जब किसी की किसी से तुलना होती है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम नोट डालकर लिख देंगे कि द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हैज़ बीन यूज इन द लाइन, और लाइन लिख देंगे देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एक लाइन इसमें राइट कर देंगे। तो ये हमारा नोट हो गया। तो इस तरह हमने बताया कि इस स्टेंजा में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम नोट लिख देंगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें, सारा सिलेबस अवेलेबल है। वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।